राम राम साथियों। आज हम लोग ज्योतिष और आस्था, एस्ट्रोलॉजी एंड फेथ, इस पुस्तक का रिव्यू देखेंगे। और इसमें जो मार्गदर्शन मिला है वो है के.एन. राव जी का मार्गदर्शन मिला है और इसे डॉक्टर गीता कथूरिया द्वारा विश्लेषित एवं व्याख्यायित किया गया है। तो इस पुस्तक में हिंदी अनुवाद किया है प्रीति कपूर जी ने। ये पुस्तक मैंने अमेजन से मंगाई है और पुस्तक का कुल मूल्य मुझे लगा है 105 रुपये, जिसमें से पुस्तक का मूल्य लगा है 35 रुपये और डिलीवरी चार्ज लगी है 70 रुपये। अब हम लोग इस पुस्तक के ये देखते हैं, इसका फ्रंट पेज है, मतलब जो कवर रहता है, और ये इसका पिछला कवर है, बैक साइड। अब हम लोग पुस्तक के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि पुस्तक में क्या है। तो ये पुस्तक है, यहाँ से स्टार्ट। फिर इसमें हम लोग देखते हैं तो मुद्रित मूल्य इसमें लिखा हुआ है 160 रुपये और ये पुस्तक हमको लगी है 35 रुपये की। इस पुस्तक में कुल पृष्ठों की संख्या देखें तो कुल पृष्ठ इसमें 96 हैं। अब जैसे ही हम लोग इस पुस्तक को खोलते हैं तो सर्वप्रथम यहाँ पर गीता के श्लोक दिए गए हैं संस्कृत में ही है। उसका हिंदी और इंग्लिश में अर्थ दिया गया है। फिर ये पुस्तक हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लिखा है द मैसेज ऑफ दिस बुक, इसके नीचे लिखा हुआ है। फिर यही चीज़ लिखी हुई है पुस्तक का संदेश, फिर नीचे लिखा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति केवल इंग्लिश समझ रहा है तो उसके लिए भी ये बेनिफिट है, और अगर केवल हिंदी समझ रहा है तो उसके लिए भी ये बुक बेनिफिशियल है। तो यानी कि इसमें जो चीज़ हिंदी में लिखी गई है वही चीज़ इंग्लिश में है, तो ट्रांसलेट किया गया एक तरह से। अब हम लोग और आगे चलते हैं तो अब आभार लिखा हुआ है। फिर इसके बाद कंटेंट्स, यानी कि इस पुस्तक में क्या क्या है, विषय सूची जिसे हम लोग बोलते हैं। तो देखें तो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले है पुस्तक का संदेश, फिर आभार, फिर परिचय, उसके पश्चात प्लेसिबो प्रभाव क्या है। अगला चैप्टर है पति का पत्नी के लिए प्रार्थना, फिर अगला चैप्टर है पत्नी की पति के लिए प्रार्थना, फिर है माँ की पुत्र के लिए प्रार्थना, फिर है माता पिता की संतान के लिए प्रार्थना, उसके पश्चात है संपूर्ण परिवार ने पूजा की, फिर है संतान गोपाल मंत्र द्वारा बच्चे का जन्म, उसके बाद है विवाह के 13 साल बाद संतान, फिर है हीमोफीलिया का उदाहरण, उसके पश्चात पहली बार संकट का सामना हुआ, दूसरी बार बचाव, फिर है एक विशेष पत्र, फिर उसके बाद है बुक्स बाय वाणी पब्लिकेशन। तो ये था इसका कंटेंट। फिर है इंट्रोडक्शन इस बुक का। तो यही देखिए, पहले इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन को इसमें इंग्लिश में पूरा लिखा गया है, फिर इसी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद यहाँ पे लिखा गया है। ये सब कुछ मैंने पढ़ रखा है पहले से, तो वही सब इसमें अंडरलाइंड है। तो ये पुस्तक, इस पुस्तक का जो महत्वपूर्ण सकारात्मक पक्ष मुझे लगा वो ये है कि यह पुस्तक अंग्रेजी और हिंदी दोनों में है। और ये पुस्तक हमें ये बताती है कि जब हमें कोई असाध्य बीमारी हो जाती है तो हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। मतलब डॉक्टरी इलाज तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति भी करनी चाहिए। तो उससे एक तरह से मतलब डॉक्टरों को भी ये अंदर से महसूस होने लगता है कि हमें इसका ट्रीटमेंट इस तरह से करना चाहिए। फिर इसके पश्चात यहाँ पे जो पेज नंबर 14 है, इसमें पूजा समर्पण की विधि लिखी हुई है। तो इसमें क्या है, मैं इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा कि कौन कौन किस किस के लिए पूजा पाठ कर सकता है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखा है, यदि रोगी स्वयं प्रार्थना कर सकता है तो सबसे अच्छा है। जैसे मैंने, यानी कि श्री के.एन. राव जी ने 2000 में की, जब दिल्ली व लखनऊ के डॉक्टरों ने कहा कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, यानी कि श्री के.एन. राव जी अब कभी चल नहीं पाएंगे, मैंने कोई दवाई नहीं ली। तो उन्होंने, यानी के.एन. राव जी ने केवल क्या किया था, विष्णु सहस्त्र नाम और नारायण कवच का जाप किया था, जाप और कुछ व्यायाम की क्रियाएं की थी। 2 साल में मैं अपने आप बिना
वो आकर के चलने लगा, अपने घर की व भारतीय विद्या भवन की सीढ़ियाँ भी चढ़ने लगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है किसी बीमारी से तो वो स्वयं प्रार्थना कर सकता है, जिससे वो उसको मतलब शीघ्र ही उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। फिर अगला और कौन कर सकता है, यदि रोगी स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि रोगी सेंस में नहीं होता, ठीक है ना, तो उसके लिए कौन सी प्रार्थना कर सकता है। जैसे कई बार होता है तो परिवार का कोई व्यक्ति जो उससे बहुत प्यार करता हो, उसे ठीक करना चाहता हो, वह श्रद्धा से पूजा कर सकता है। जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, पति अपनी पत्नी के लिए कर सकता है, और पत्नी अपनी पति के लिए कर सकती है। ऐसे भी जो व्यक्ति रोगी को ठीक करना चाहता होगा और उसे प्रेम करता होगा, वो भी उस व्यक्ति के लिए पूजा पाठ कर सकता है। तीसरा क्या है, ऐसे भी उदाहरण है जिसमें पूरे परिवार ने मिलकर पूजा की और उसके बाद जो हुआ वह चमत्कार ही था, यानी कि पूरा परिवार भी प्रार्थना कर सकता है। अगला पॉइंट है, कुछ उदाहरणों में कर्मकांडी पंडित को पूजा करने को कहा गया है, लेकिन उसमें पहले यह तय कर लें कि पंडित को कर्मकांड सही ढंग से आता हो, वह शुद्ध आध्यात्मिक प्रवृत्ति का हो, वह लालची ना हो। और आजकल ऐसा पंडित मिलना असंभव यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन असंभव होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था कि मुश्किल है, मतलब आजकल ऐसे पंडित मिलना मुश्किल है। फिर पांचवा बिंदु इसमें लिखा हुआ है, ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें महात्माओं ने रोगी पर अपनी कृपा की व उससे ठीक कर दिया, ऐसा बहुत कम होता है मगर अत्यंत आश्चर्यजनक है। मतलब होता है क्या, जैसे कभी कभी कोई महात्मा होते हैं जिनके पास सिद्धियां होती हैं। अब चूंकि मैं ऐसे संस्कार में पला बड़ा हूँ कि जहाँ पर इन सिद्धियों की बात होती है और सिद्धि होती हैं, ऐसा मैंने पढ़ा हुई है और अनुभव किया है। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति के पास सिद्धियां हैं तो वो व्यक्ति रोगी को अपनी सिद्धियों के बल पर भी ठीक कर सकता है। फिर अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं क्या है क्या नहीं है, ये सब इसमें। फिर इसके बाद है हस्बैंड प्रेज फॉर वाइफ। अब इसमें एक बात यह है कि जो भी कुंडली दी गई है वो इंग्लिश में दी गई है, यानी कुंडली केवल एक ही बार दी गई, दो बार कुंडलियाँ नहीं दी गई हैं। यानी कि अब हम लोग देखें यहाँ पे आगे इसमें लिखा है पति का पत्नी के लिए प्रार्थना, तो इसमें सीधे विवेचना स्टार्ट की गई है, कहीं भी कुंडली नहीं दी गई है। यानी कि अगर आप हिंदी से पढ़ रहे हैं और आपको कुंडली चाहिए तो आपको इससे इंग्लिश वाले पोर्शन पे जाना पड़ेगा, ठीक। तो कुंडली एक ही बार दी गई है। फिर इस केस में क्या है कि इसमें जो व्यक्ति होता है अधिकारी होता है, तो अधिकारी की पत्नी मानसिक रूप से बीमार हो जाती है, तो उस अधिकारी को का मतलब ज्योतिषी सलाह देते हैं कि आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। तो वो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं जिससे उनको आराम मिलता है, मतलब उनकी पत्नी को आराम मिलता है और वो स्वस्थ हो जाते हैं। अब ये पति पत्नी क्या कह रहे हैं इसमें मैंने अंडरलाइन किया पढ़ा है, तो लिखा है उनसे या उनकी पत्नी से बात कीजिए, यानी कि जो अधिकारी थे वो या उनकी पत्नी जो बीमार थी उनसे बात की जाए। वो बाद में फिलहाल मतलब दवाइयों से और गायत्री मंत्र के जाप से सही हो गई थी। तो वे बताते हैं दोनों लोग कि अपनी रोज़मर्रा के पारिवारिक कार्यों से हटकर हम भारतीयों को अपनी आध्यात्मिक जड़ों को नहीं खोना चाहिए। हमें कुछ समय आध्यात्मिक पूजा पाठ का अभ्यास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह हमें अंदर से इतना अधिक बल देता है कि बीमारियों तक पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि अगर किसी को बीमारी है तो वो अगर मतलब पूजा पाठ करता है तो बीमारी उसकी शीघ्र ही सही हो सकती है, और अगर बीमारी नहीं भी है तो भी पूजा पाठ कर सकता है, तो जो उसकी आने वाली बीमारियां होंगी उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी या फिर वो बीमारियां उसके पास आएंगी ही नहीं। अब इसके बाद जब हम लोग देखें तो आगे है वाइफ प्रेइंग फॉर हस्बैंड, तो ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश में है पूरा। और इसके बाद हम लोग देखें तो यही चीज़ इसमें हिंदी में लिखी हुई है। तो इसमें कहानी कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति सर्जन होते हैं और उनकी आंखों में समस्या हो जाती है। यानी कि अब मान लीजिए अगर कोई सर्जन की आंखों में समस्या हो जाए तो कैसे की सर्जरी करेगा, तो यानी कि उनके लिए उनकी आंखें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं, तो उनका करियर भी समस्या पे आ गया। यानी कि और जब उनकी आंखों का इलाज कराया गया तो ऑपरेशन के बाद उनके आई विजन में प्रॉब्लम हो गई, उनको सही से दिखाई नहीं दे रहा था।
तो उनकी पत्नी ने, सर्जन की पत्नी ने क्या किया था, सूर्य मंत्र की उपासना की थी और विष्णु सहस्त्रनामावली का जाप कराया था, जिसके फिर ये भी करते गए और साथ ही साथ उनका इलाज भी चलता गया, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, उनकी आंख बिल्कुल ठीक हो गई और उनको ठीक से दिखाई देने लगा। फिर अगला केस है मदर प्रेइंग फॉर सन। अभी आप लोगों ने पिछला केस देखा जिसमें पति पत्नी के लिए प्रार्थना करता है और पत्नी पति के लिए करती है। अब है मदर प्रेइंग फॉर सन, यानी कि अब जो है माता अपने बच्चे के लिए करती है। यानी कि इन चैप्टर से हमें ये सीखने को मिल रहा है कि कौन व्यक्ति किसके लिए प्रार्थना कर सकता है। पति अपने पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है और पुत्र के लिए उसकी माँ कर सकती है। तो इसमें कहानी कुछ इस तरह से है कि बच्चा होता है तो बच्चे को रीढ़ की हड्डी में मतलब मवाद की समस्या हो जाती है और उसकी मतलब जब डॉक्टरों ने उसका इलाज कराया तो उसको रीढ़ की हड्डी में टीबी पाई गई। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन इस पुस्तक के अनुसार एम्स में 6 महीने तक ऑपरेशन थिएटर फुल थे। फिर जो बच्चे की माँ थी उनके श्री के.एन. राव जी से संपर्क रहे होंगे, तो उन्होंने श्री के.एन. राव जी को बच्चे की कुंडली दिखाई, तो राव जी ने उस समय ऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि कुछ ग्रह दशा इस तरह रही होंगी कि ऑपरेशन करना ठीक नहीं था उस टाइम पे। और वैसे भी वहाँ पे वो भी नहीं खाली थे थिएटर भी कि वो ऑपरेशन करा सकें। तो जब तक थिएटर खाली नहीं थे या फिर जब तक ऑपरेशन टालना था, तो उस समय तक के लिए जो समय गैप था उसका यूज करने के लिए या फिर बच्चे को सही करने के लिए श्री के.एन. राव जी ने उसकी माँ से कहा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। तो बच्चे की माँ को जितना भी समय मिल सका उन्होंने अपने बच्चे के लिए अधिक से अधिक महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। और फिर 6 महीने बाद जब ऑपरेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिला, तब डॉक्टर्स ने फिर से एमआरआई कराई उस बच्चे की। तो एमआरआई में ये पता चला कि उस बच्चे को कोई समस्या ही नहीं है, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। मतलब समस्या जो बच्चे की थी मवाद वाली, वो बहुत कम हो गई थी, नेग्लेजिबल हो गई थी, यानी कि इतनी कम हो गई थी कि अब उसको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं थी। तो वह बच्चा 2 साल में दवा खाकर बिना ऑपरेशन के ही स्वस्थ हो गया। तो ये था महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव। तो मंत्रों के कारण आप लोग देख सकते हैं कि ऑपरेशन टाल दिया गया। यदि आपको यह जानना है कि किस कारण से राव जी ने ऑपरेशन टालने को कहा या क्या ग्रह दशा थी, तो आपको यह पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके पश्चात है पेरेंट्स प्रे फॉर सन, यानी कि माता पिता बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। इस केस में कुछ ऐसा है, अब देखिए यहाँ पे सब ग्रह दशा लिखी हुई है, सब मैं नहीं पढ़ रहा। जब आप लोग बुक पढ़ेंगे तो कौन सा ग्रह किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सब इसमें लिखा गया है, तो वो लोग आप पढ़ लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसकी कहानी बता देता हूँ आपको कि क्या इसमें हो गया था। तो इस केस में जो बच्चा था वो ना बोल सकता था, न चल पाता था, ना ही खा पाता था, क्योंकि उसके सिर पे चोट लग गई थी किसी कारण से। डॉक्टर कह रहे थे कि यह बच्चा सही नहीं हो पाएगा। तो माता पिता उसके परेशान थे, तो उनके माता पिता गए के.एन. राव जी के पास। तो के.एन. राव जी ने उनको सलाह दी कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। तो कालांतर में वह बच्चा ठीक हो गया। और जो बच्चा है इस बुक के अनुसार वो आज कहाँ है, आज वही बच्चा बड़ा होकर बॉस्टन में इंजीनियर है। तो वही बच्चा जो बोल नहीं सकता था या फिर चल नहीं पाता था या खा नहीं पाता था, जिसको डॉक्टर ने कह दिया था कि इसका इलाज ही नहीं है, यानी कि अब ये बच्चा सही ही नहीं होगा, वो बच्चा महामृत्युंजय मंत्र के बल पर आज देख सकते हैं कि इंजीनियर में है, पढ़ सकते हैं इसे। फिर इसके बाद है, अब इसके अगर आपको ग्रह दशा देखनी कि कैसे कोई चीज़ घटित हो रही है, तो ये आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। फिर इसके बाद है एंटायर फैमिली प्रेड, यानी कि क्या है, संपूर्ण परिवार ने पूजा की। इसमें कहानी यह है कि एक बच्ची को कैंसर था। बच्ची के बाबा ने श्री के.एन. राव जी को बच्चे की कुंडली दिखाई। तो राव जी ने कहा कि बच्चे का डॉक्टरी इलाज करिए तथा आप लोग परिवार के सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर आइए। तो ऐसा करने से कालांतर में बच्ची ठीक हो गई। और इस पूरी कहानी को विस्तृत रूप से जानने के लिए आपको ये पुस्तक पढ़नी होगी भाई। फिर इसके बाद है द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन थ्रू संतान गोपाल मंत्र। संतान गोपाल मंत्र होता है कृष्ण जी का। तो उसके माध्यम से इसमें कहानी यह है कि एक दंपत्ति था
जोड़ा, तो उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा IVF, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो इन्होंने, जो दंपति थे, तो इन्होंने 3 बार टेस्ट ट्यूब बेबी से प्रयास किया लेकिन बच्चा नहीं हुआ। फिर राव जी ने इनको सलाह दी कि आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए। तो जब चौथी बार IVF यानी टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रक्रिया की गई तो उस दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ये था संतान गोपाल मंत्र का प्रभाव। फिर इसके बाद है विवाह के 13 साल बाद संतान। तो इसमें भी संतान गोपाल मंत्र के द्वारा ही बच्चे की प्राप्ति होती है। फिर है केस ऑफ हीमोफीलिया। तो इस केस में इस सूर्य मंत्र या फिर सूर्य उपासना के माध्यम से इस व्यक्ति को हीमोफीलिया में आराम मिला था। फिर है क्राइसिस सफर्ड वंस सेव्ड सेकेंड टाइम्स। ये पहली बार संकट का सामना, दूसरी बार बचाओ। तो इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से व्यक्ति को लाभ हुआ था। इस तरह से अगला है विदाउट कमेंट, यानी कि एक विशेष पत्र। फिर इसके पश्चात आप लोग इसमें देखेंगे बुक्स बाई वाणी पब्लिकेशन, यानी कि इसमें जो है वाणी पब्लिकेशन की जो बुक छपती हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये थी ज्योतिष और आस्था बुक। तो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम प्रतिदिन अपने आराध्य की उपासना करनी चाहिए और मंत्रों का सही से और श्रद्धा के साथ किया गया जाप हमें मुसीबतों से बाहर निकालता है या फिर हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतों की इंटेंसिटी को कम कर देता है। तो आशा है कि इस पुस्तक यानी कि ज्योतिष और आस्था इस पुस्तक के संबंध में मेरा यह वीडियो आपके लिए लाभदायी होगा। धन्यवाद। राम राम।